नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि के बारे में। हम जानते हैं कि भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है और लगभग पूरी जनसंख्या का 54.6% जो भाग है वो कृषि पर आधारित है। तो भारतीय कृषि को जानने के लिए हम देखेंगे कि इसको अलग अलग भागों में कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है खरीफ की फसल जो ग्रीष्मकालीन है, दूसरा है रबी की फसल जो शीतकाल में बोई जाती है और तीसरा है जायद की फसल जो बसंतकालीन फसल है। तो जो खरीफ की फसल है वो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है और इसकी जो बुवाई होती है वो जून जुलाई के महीने में शुरू हो जाती है और फसल कटने के बाद में इसकी जो कटाई है वो अक्टूबर और नवंबर माह में की जाती है। बात करते हैं कि जो खरीफ की फसल है वो कौन कौन सी है। तो प्रमुख फसलों में हम देखते हैं तो सबसे पहले जो चावल है वो खरीफ की मुख्य फसल है। 2 नंबर पे है मक्का, तीसरा है बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन आदि। तो ये जो सारी फसल है वो है खरीफ की फसल। तो चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन, ये सारी खरीफ की फसल है। अब बात करते हैं रबी की फसल में जो शीतकाल में बोई जाती है। तो इसकी जो बुवाई होती है वो अक्टूबर नवंबर में। ध्यान रखना कि जब खरीफ की फसल कटती है, अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल कट जाती है, तो रबी की फसल है वो बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में और इसकी जो फसलों की कटाई होती है वो होती है मार्च और अप्रैल में। अब मुख्य जो फसलें हैं रबी की वो है गेहूँ, जौ, चना, अलसी, सरसों, जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल इत्यादि। तो ये जो सारी की सारी जो फसलें वो किसकी है, रबी की फसल है। हम बात करते हैं 3 नंबर जायद की फसल है जो बसंतकालीन होती है और इसकी जो बुवाई होती है, बोई जाती है वो फरवरी और अप्रैल में बोई जाती है और उसकी जो कटाई होती है वो जून जुलाई में काटी जाती है। और जैसे ही ये जून जुलाई में काटी जाती है तो वापस सीक्वेंस शुरू होता है। तो जो खरीफ की फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है। तो इस प्रकार से ये जो फसलें हैं वो बोई जाती है। अब बात करते हैं प्रमुख फसलें जायद की कौन कौन सी है। तो पहला है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, लौकी, खीरा इत्यादि। तो ये सारी की सारी फसलें हैं वो किसकी है, जायद की फसल है। तो इस प्रकार ऋतु के आधार पर 3 ऋतु होगी, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और बसंतकालीन आधार पर 3 प्रकार की जो फसलें हैं वो बोई जाती है। और अब बात करते हैं कि भारतीय जो कृषि है वो उपयोग के आधार पर कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो हम देखेंगे कि उपयोग के आधार पर कि जो खाद्य पदार्थ है उसको हम खाने के अलावा और किन किन चीज़ों में प्रयोग में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं। तो उपयोग के आधार पर हम बात करेंगे कि भारतीय कृषि का कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्यान्य फसलें हैं। जो फसलें हैं वो खाई जाती है, खाने योग्य होती है, वो खाद्यान्य फसलें होती हैं। तो ऐसी फसल जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है उसे कौन सी फसल कहेंगे, खाद्यान्य फसल कहेंगे। और खाने में कौन सी फसल ली जाती है, चावल है, गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, ये सारी सारी फसलें क्या हो जाएगी, खाने वाली हो जाएगी। तो एक प्रकार इसका क्या हो गया, खाने के उपयोग में हो गया। दूसरा हम बात करते हैं व्यावसायिक फसल, और इसको औद्योगिक फसल भी कह सकते हैं, मुद्रादायनी भी कह सकते हैं या फिर नकदी फसल भी कह सकते हैं। तो ऐसी फसल जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में लिया जाता है, ऐसी फसल क्या कहलाएगी, व्यवसाय कहलाएगी। उद्योग में कच्चे माल में लिया जाता है, जिनको बेचने से मुद्रा प्राप्त होती है, तो ऐसी फसलें हैं वो व्यवसायिक कहलाती है। तो इन फसलों में देखो कौन कौन सी है, पहला है गन्ना है, कपास है, जूट है। तो ये सारी फसलें क्या हो जाएगी, ये व्यवसायिक फसलें आ जाएगी। अब बात करते हैं 3 नंबर है बागानी फसलें। ऐसी फसलें जो बागानों में उत्पादित की जाती है, तो वो फसलें कौन सी कहलाएगी, बागानी फसल कहलाएगी। या फिर पेय या औद्योगिक कार्यों में जिनका उपयोग किया जाता है, तो ऐसी फसलें बागानी है। जिसमें बात करते हैं चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, गरम मसाले, ये सारी सारी फसलें कौन सी हो जाएगी, बागानी फसल हो जाएगी। अब बात करते हैं उद्यान फसलें, जो उद्यानों में लगाई जाती है, जैसे कि फल और सब्जियां हैं, वो उद्यानी फसलें कहलाती है। तो मुख्य रूप से जो उपयोग के आधार पर है उसको फसलों को 4 भागों में बांट दिया गया है। तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करो। तो ऋतुओं के आधार पर मुख्य रूप से खरीफ, रबी और जायद की फसल आ जाएगी। और अगर पूछ ले कि भारतीय कृषि को उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से ये 4 में आ जाएगी, खाद्यान्य फसलें, व्यावसायिक फसलें, बागानी फसलें और जो उद्यान फसलें हैं वो 4 प्रकार इसमें आ जाएंगी।
अब बात करते हैं हम आगे पढ़ेंगे कि भारत की फसलों के बारे में, कि जो हमने पढ़ी है अलग अलग प्रकार की खाद्यान्य फसलें हैं, पेय फसलें हैं, व्यावसायिक फसलें हैं। अब इन उनका विवरण है वो हम आगे वाले में पढ़ेंगे।